नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने निल्स बोर का परमाणु मॉडल देखा। आज के इस वीडियो में हम उसी निल्स बोर के परमाणु मॉडल का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या यहां पर देखेंगे, इसका व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमें इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती क्या है, जिसकी हम त्रिज्या ज्ञात करने जा रहे हैं। वो कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर है क्या चीज। निल्स बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये मैंने बनाया है परमाणु का नाभिक, और हम जानते हैं कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। तो ये तो हो गया नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये हमने एक पथ दिखाया है, ये एक दूसरा पथ दिखाया है, ये हमने यहां पर तीसरा पथ दिखाया है। ये जो पथ हमने दिखाए हैं, इन्हीं पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसे एक बार समझ लीजिए अच्छे से क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया, रदरफोर्ड ने भी ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी जगह नहीं बताई कि कौन सी जगह पर चक्कर लगाएगा। लेकिन निल्स बोर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथों पर चक्कर लगाएगा, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। उन पथों को हम कक्षाएं कह रहे हैं। यहां पर उन पथों का नाम क्या दे दिया, कक्षाएं नाम दे दिया। आगे चलकर उनका कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर, ये सब नाम एक ही है। तो ये एक वर्ताकार पथ होते हैं। इस तरीके के पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन कोश या जो ऊर्जा स्तर है उनके नाम है। देखिए क्या क्या नाम है। इसका नाम है K, L, M, N, O, P। इस तरीके से इन कोषों के नाम हैं, K, L, M, N, O, इस तरीके से। अब यहां पर जो कक्षा है उनके लिए क्वांटम संख्या n बराबर इसके लिए होता है 1, n बराबर इसके लिए हो जाएगा 2, इसके लिए n बराबर 3 और इसके लिए n बराबर 4, फिर n बराबर 5, 6, इस तरीके से चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में, इन्हीं कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे चलकर, या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या अन्य किसी जगह पर आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। 8 है, 18 है, 32 है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मौजूद होते हैं और वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये सब हैं कक्षाएं। ये सब क्या है, कक्षाएं हैं। और इन्हीं कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये एक कक्षा हो गई है, ये एक दूसरी कक्षा, ये एक कक्षा हो गई है, ये भी एक कक्षा हो गई है। ठीक है, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब हमें यहां पर आज के इस टॉपिक में क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। मतलब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पथ की त्रिज्या हमें यहां पर ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप ध्यान दें, ये हमारे पास में इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि ये nवीं कक्षा है। ये कौन सी कक्षा है, nवीं कक्षा है। और इस nवीं कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है। उसका व्यंजक आज इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे।
एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं, केवल nवीं कक्षा को रखूंगा। कौन सी कक्षा को रखने वाले हैं? केवल nवीं कक्षा को यहां पर रखेंगे, बाकी का सब कुछ यहां से एक बार मैं हटा देता हूं। देखिए यहां पर पुनः एक नया डायग्राम में निर्मित कर रहा हूं। ये हमारे पास में परमाणु का नाभिक है। ओके, ये परमाणु का नाभिक जिस पर धनावेश है और इसके चारों ओर निश्चित पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये जो पथ है इस जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये nवीं कक्षा है। कौन सी कक्षा है? nवीं कक्षा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनावेश होता है, सॉरी गलत कर दिया, ऋणावेश होता है। नाभिक के ऊपर ऋणावेश हो गया, सॉरी दोबारा क्लियर करें। नाभिक पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो ये तो है हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये जो इस पथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है, इस नाभिक के सेंटर से इसकी जो त्रिज्या है वो है Rn। त्रिज्या कितनी है? Rn। यह है nवीं कक्षा। कौन सी कक्षा है? nवीं कक्षा है। nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसकी रेडियस Rn है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी है Vn। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? Vn है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। नाभिक का जो आवेश है वो है प्लस में Ze, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो माइनस में E हम लेते ही हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m हम लेकर चलते हैं। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखें, मेरे पास में यहां पर अब हम बात करेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे। बोर की पहली और दूसरी परिकल्पना से हम त्रिज्या Rn की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना लिखने वाले हैं। nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर की पहली परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना। देखिए बोर की पहली परिकल्पना क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो अभिकेंद्रीय बल है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। nवीं कक्षा के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में हम n लगा देते हैं, इसके सबस्क्रिप्ट में n, इसके सबस्क्रिप्ट में भी n लगा देते हैं। ये आ गई हमारे पास में पहली परिकल्पना से एक महत्वपूर्ण इक्वेशन। ये पहली परिकल्पना से हमने लिखा है। अब देखिए बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से दूसरी जो परिकल्पना है वहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए दूसरी परिकल्पना से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है mvr, ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है। nवीं कक्षा के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में n, इसके सबस्क्रिप्ट में भी n लगा देते हैं। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2।
देखिए समीकरण 1 और 2 आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। ये पहली और ये दूसरी परिकल्पना। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर Rn की वैल्यू ज्ञात करनी है। Rn की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 से पहले Vn का मान निकालेंगे और उसे समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन है एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, और यहां से हम वी एन बराबर क्या पुट कर सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन, ये हम पुट कर सकते हैं। इसे मैं दे देता हूं समीकरण 3, इसे हम क्या दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 को उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देना है। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक के अंदर रख देंगे, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 एक बार मैं पुनः लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम वी एन स्क्वेयर अपॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन स्क्वेयर। इसमें यहां पर हम वी एन की वैल्यू पुट करेंगे, सब कुछ रख दीजिए, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन, इसका स्क्वेयर कर दीजिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन स्क्वेयर। यहां से स्क्वेयर करके फिर मैं पुट कर रहा हूं, यहां से इनका स्क्वेयर कर देता हूं, इनको पुनः लिखेंगे। देखिए एम बट्टे में आर तो है ही, इसका स्क्वेयर करेंगे तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर एम का स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर। ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ये राइट हैंड साइड आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन स्क्वेयर, आर एन स्क्वेयर, ये आ गई है हमारे पास में। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक एम से ये वाला एम कट जाएगा, ओके, और ये आर एन ही है, ये आर एन ही है, ये आर एन स्क्वेयर से ये वाला आर एन स्क्वेयर कट जाएगा, और देखिए यहां से 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से पाई भी कट जाएगा। देखो इधर क्या बचा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन आर एन पाई एम, केवल यही बचा, पाई एम बच गया और बाकी का सब कुछ कट चुका है। इधर रह गया जेड ई स्क्वेयर बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, आर एन बराबर, इसको मैं उधर ले जाऊं, बाकी की सबको राशियों को इधर ले आते हैं, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन, यहां पर क्या रह गया, पाई एम ई स्क्वेयर बट्टे में जेड। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में आ गई है, एनवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या एन स्क्वेयर अपॉन जेड इंटू क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर। ये हमारे पास में एनवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या आ चुकी है, आर एन बराबर एन स्क्वेयर अपॉन जेड एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर।
ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा के लिए त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे। चलिए देख लीजिए। यहां पर आप ध्यान दें, आर एन बराबर एन स्क्वेयर अपॉन जेड, हमारे पास में क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर। एक बार पुनः उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, पाई एम ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। तो देखिए यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि जो त्रिज्या है वो कक्षा के, कौन सी कक्षा है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। आर एन समानुपाती है एन स्क्वेयर के। आर एन किसके समानुपाती है, एन स्क्वेयर के समानुपाती है। आप पहली कक्षा के लिए लिखेंगे तो एक आ जाएगा, दूसरी कक्षा के लिए 2 का स्क्वायर, तीसरी कक्षा के लिए 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर यदि इन सब की वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो देखिए एनवीं कक्षा की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12, एच 6.62 इंटू 10 द पावर -34, और इसका भी स्क्वेयर है, इसका भी स्क्वेयर है। पाई का मान होता है 3.14, एम का मान होता है 9.1 इंटू 10 द पावर -31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 द पावर -19 का स्क्वेयर। ये हमारे पास में एनवीं कक्षा की त्रिज्या के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। यदि यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 0.53 इंटू 10 द पावर -10 ये आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वेयर अपॉन जेड, एन स्क्वेयर अपॉन जेड, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम एक एक करके पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए त्रिज्या लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर आप ध्यान दें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे पहले तो इस जेड का मान हम 1 ले लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो जेड बराबर कितना हो गया, 1 हो गया है। अब देखिए पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा के लिए n बराबर कितना रख दीजिए, n बराबर 1। तो हमारे पास में ये है, ये वाला फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले दोनों में से कोई सा एक यूज में लीजिए। R1 आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 1 का स्क्वायर बट्टे में 1, तो ये अपने पास में आ चुका 0.53 एंगस्ट्रॉम। और इसको हम ए नॉट, इसको हम कहते हैं बोर त्रिज्या, बोर त्रिज्या इसको कहा जाता है। देखिए इसको आप समझ ले, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं बोर त्रिज्या। ए नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए नॉट की जो वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं। यदि इसको डिफाइन करें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या बोर त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? फिर देखें दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करेंगे।
इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। आर एन बराबर एन स्क्वेयर अपॉन जेड इंटू में ए नॉट, या हम 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड से पुट करते हैं। पहली कक्षा की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली है, पहली कक्षा की त्रिज्या हमने फाइंड आउट कर ली है, वो मैं लिख रहा हूं R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से आप देखें दूसरी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तो यहां पर n बराबर हम 2 पुट करेंगे, n बराबर 2, n बराबर 2 रख देंगे तो R2 देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 का स्क्वेयर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से ये इससे 4 गुणा हो जाएगा, 4 इंटू A0 भी लिख सकते हैं। तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या, तो तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो n बराबर 3, तो यहां पर R3 बराबर 3 का स्क्वेयर इंटू 0.53 कह दो, या आप इसको 9A नोट भी कह दीजिए। चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चौथी कक्षा की त्रिज्या n बराबर हमारे पास में 4, R4 बराबर 4 का स्क्वेयर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम बराबर ये अपने पास में आ जाएगा 16A नॉट। ओके, तो हम इन कक्षाओं की त्रिज्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन कक्षाओं का त्रिज्याओं का अनुपात यदि यहां पर देखें तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, त्रिज्याओं का अनुपात, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन कक्षाओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में आ जाएगा। देखिए इन दोनों का अनुपात ज्ञात करें, इसका और पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो A नोट ही है, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1:4, फिर इनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए 1:4:9:16, इस तरीके से चलता ही जाएगा। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9:16:25 के अनुपात में होता है, ठीक है, या 1 से प्रारंभ होने वाले पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो विद्यार्थियों कई बार सीधा ये भी प्रूफ करवा लेते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। और जो नया सिलेबस है उसमें वैसे तो देखा जाए तो ज्यादा अनुप्रयोग नहीं रहे हैं, वेग वाला या आवर्ती वाला अनुप्रयोग अब नहीं रहे, बट हालांकि मैं आपको वेग वाला जो अनुप्रयोग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बोर मॉडल का एक और अनुप्रयोग लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।